Hello everyone, I hope you all are well. In this video, I am going to discuss the question paper of PhD entrance examination HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी 2021। तो यहाँ पे मैं केवल बॉटनी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी पार्ट बी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो पार्ट ए एंड बी में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। जो सेक्शन ए है वहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50 क्वेश्चन आते हैं, जबकि जो सेक्शन बी है 50 क्वेश्चन वहाँ पर सब्जेक्ट से आते हैं HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। तो मैं केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा, 50 क्वेश्चन को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग फॉस्फेट न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्लांट्स में फॉस्फेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में कौन सा ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकोराइजी, क्योंकि जो माइकोराइजी है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हाइयर प्लांट्स एंड फंजाई के बीच में। यहाँ पे फंजाई हमारा प्लांट को फॉस्फेट या अदर मिनरल्स का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो हायर प्लांट्स हैं जनरली वहाँ पर रूट हेयर पुअरली डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि पाइनस के प्लांट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकोराइजी। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी इन राइस फील्ड्स इज। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी जनरली होती है वो हमारा साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ही होती है, और सभी ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती। कुछ ही मेंबर ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं, और उनमें एक स्पेशल फीचर होता है कि वहाँ पर एक सेल टाइप का स्ट्रक्चर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट रहता है उनके थैलस या ट्राइकोम में, जहाँ पे हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूलोसिरा एक ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट रहेगा, दैट मीन्स कि ये नाइट्रोजन फिक्सन कर सकती है। जबकि जो ऑसिलेटोरिया है, फॉर्मिडियम है, ये भी हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन इनमें हेट्रोसिस अब्सेंट होता है। इस वजह से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूलोसिरा। उसके बाद है द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंजीसाइड। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फंजीसाइड है, फंजाई को किल करने के लिए यूज किया जाता है। तो बॉर्डेक्स मिक्सर है, जो कि कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर का एक मिक्सर होता है, उसे हम बॉर्डेक्स मिक्सर कहते हैं। तो एक फंजीसाइड है, जबकि 2,4-D एंड DDT हमारा इंसेक्टिसाइड है, जबकि जो एम्पीसिलिन है वो एक एंटीबैक्टीरियल है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉर्डेक्स मिक्सर। उसके बाद है द टॉक्सिक प्रोटीन ऑफ बैसिलस थुरिंजिएंसिस इज कोडेड बाय ए जीन नेम। तो पूछा गया है कि जो एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये एक टॉक्सिक प्रोटीन को कोड करता है, तो वो कौन सा जीन है जो इस प्रोटीन को बनाता है। तो वो क्राई जीन है, क्राई से हम कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है क्लैंप कनेक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। तो क्लैंप कनेक्शन जनरली हमें क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है इन टिश्यू कल्चर BAP इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ। तो BAP एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन है जिसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है द रोल ऑफ द कोकोनट मिल्क इन द एम्ब्रियो कल्चर इज। तो जो एम्ब्रियो कल्चर जब हम करते हैं वहाँ पर अगर कोकोनट मिल्क हम यूज करेंगे तो उसका फंक्शन जनरली क्या होता है, न्यूट्रिटिव टाइप का फंक्शन, दैट मीन्स कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एम्ब्रियो कल्चर में। उसके बाद है डायरेक्ट DNA अपटेक बाय प्रोटोप्लास्ट कैन बी स्टिमुलेटेड बाय केमिकल्स लाइक। तो जब हम प्लांट की सेल वॉल को रिमूव करते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और अगर नेकेड प्रोटोप्लास्ट में हम DNA का अपटेक कर रहे हैं या DNA को इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की हेल्प लेते हैं, PEG जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी अचीव्ड थ्रू। तो जो वायरस फ्री प्लांट्स हैं जनरली मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू अचीव किए जाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जो मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं प्लांट्स में वहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती। जहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई होती है वहाँ पे हमें वायरस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वायरस जनरली प्लांट सेप या वेस्कुलर टिश्यू में जो सेप होता है उसके थ्रू मूव करते हैं, उसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मेरिस्टेम है वहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे वायरस नहीं होंगे। इसलिए हम कोई इन्फेक्टेड प्लांट अगर वायरस से है तो उससे भी हम वायरस फ्री प्लांट ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू मेरिस्टेम कल्चर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज रीजली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। दैट मीन्स कि ईजिली कौन सा सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिब्रेलिन। उसके बाद है द यूनिक फिनोमिना ऑफ फोटो रिवर्सिबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। तो फोटो रिवर्सिबिलिटी जैसे कि PFR से FR, फार रेड से
PFR, ये जो फोटो रिवर्सिबिलिटी है लाइट का वो किससे एसोसिएटेड है, तो ये हमारा फाइटोक्रोम से एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स हैज़ कैपेबिलिटी टू अनकपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ATP सिंथेसिस। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है फोटोसिंथेसिस में भी जब ATP की सिंथेसिस होती है तो वहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो इनहिबिट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। तो पूछा गया है कि यहाँ पे अनकपल कौन करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाइनाइट्रोफिनॉल। उसके बाद है ड्यूरिंग लाइट एक्टिवेशन जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिमेन्स ऑलवेज एसोसिएटेड विथ। तो ये हमारा हमेशा ही फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट प्रोसेस में या फोटो सिस्टम फर्स्ट में ही ऑक्सीडेंट बनते हैं हमारे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोटो सिस्टम सेकेंड। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ फंजाई सोज हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिजनरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसे हम फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज को। यहाँ पे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये सबसे हायर क्लास है जबकि, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे डीजनरेशन हो जाता है सेक्सुअलिटी का। उसके बाद है व्हेन स्पोरेंजिया इन ए फर्न डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल इट इज कॉल्ड। तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। दो चीज़ें होती हैं, एक लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप के टेरिडोफाइट होते हैं जबकि दूसरे यूस्पोरेंजिएट टाइप के फन होते हैं। तो जब हमारा स्पोरेंजिया डेवलप होता है सिंगल इनिशियल सेल से तो हम कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है गैमेटिक मियोसिस टेक्स प्लेस इन। तो हमेशा ही जब गैमेट बनते हैं जरूरी नहीं है कि वहाँ पे मियोसिस होगी, कभी कभी वहाँ पे माइटोसिस होती है, क्योंकि अगर गैमेटोफिटिक बॉडी हमारा हैप्लॉइड है तो वहाँ पे गैमेट बनते हैं माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो पूछ रहा है कि गैमेटिक मियोसिस इनमें से किस में होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्यूकस में। जबकि जो पॉलीसाइफोनिया, यूलोथ्रिक्स एंड एक्टोकार्पस है, यहाँ पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर गैमेट बनते हैं माइटोसिस के थ्रू। उसके बाद है पेंटोजैलोन वॉज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर बीरबल साहनी फ्रॉम। तो पेंटोजैलोन एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म है जो कहाँ से हमें डिस्कवरी हुई थी, इसकी प्रोफेसर बीरबल साहनी ने किया था। ये किया था हमारा राजमहल हिल्स ऑफ बिहार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है स्टीविया रिवोडियाना ए नेचुरल स्वीटनर प्लांट बिलोंग टू फैमिली। तो इसे हम कैंडी लीफ प्लांट भी कह सकते हैं। तो ये हमारा एस्टीरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर थ्रू। तो जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है वो फाइटोप्लैंक्टन के थ्रू ही होता है, क्योंकि जो ओशियंस की ज़्यादातर अर्थ का एरिया ओशियंस के थ्रू कवर है और उसके सरफेस पे हमें फाइटोप्लैंक्टन या डाइएटम्स ही देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्जिन। उसके बाद है सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाई। तो सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज है, जेंथोमोनास सिट्री के थ्रू होता है सिट्रस फ्रूट्स में या सिट्रस के ट्री में। तो एक बैक्टीरियल डिजीज है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है निस ऑफ ए स्पीसीज इन ए इकोसिस्टम रिफर्स टू इट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हम निस किसे कहते हैं, फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस। किसी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन जहाँ पे वो रहता है उसे हम निस कह देते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है द रडार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो रडार किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बैक स्कैटरिंग। उसके बाद है मैडन हेयर ट्री किसे हम कहते हैं, जिंको को हम मैडन हेयर ट्री कहते हैं क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो रिजेंबल करती हैं हमारा मैडन हेयर फन, दैट मीन्स कि एडियंटम से, दैट्स वाई इसे हम मैडन हेयर ट्री कह सकते हैं। उसके बाद है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अन इकोसिस्टम इज। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में क्या होता है, हमेशा सोलर एनर्जी होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कोनिफर ट्री स्पीसीज इज थ्रेटन ऑन। तो इसमें से कौन सा थ्रेटन हो सकता है, टेक्सास बकाटा ही हो सकता है क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है ड्रग्स बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है द वॉल्यूम ऑफ द ट्री इज डिपेंडेंट ऑन। तो वॉल्यूम किसी ट्री का किस पर डिपेंड करता है, उसके डायमीटर, हाइट एंड फॉर्म सभी पे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है द एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ द सन इज। तो सन का जो उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है नज़दीक का वो 6000 केल्विन है।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है द एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन द अल्फा बॉन्ड ऑफ लार्ज पॉलीसेकेराइड इज फाउंड इन द एल्यूरोन लेयर ऑफ बार्ले, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है COP24 इज नोन एज, तो COP24 इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है फॉरेस्ट कार्बन फ्लक्स, तो पूछा गया कि फॉरेस्ट कार्बन फ्लक्स हम किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ कार्बन और कार्बन मास टू एंड फ्रॉम द पर यूनिट फॉरेस्ट एरिया पर यूनिट टाइम, इसे हम फॉरेस्ट कार्बन फ्लक्स कह सकते हैं। उसके बाद है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, द डिमांड प्लेस्ड ऑन नेचर बाय इंडिविजुअल और नेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है व्हेन ए सेल इज केप्ट इन 2 molar solution of sucrose its volume does not alter, what happen when the same cell is placed in 2 molar solution of sodium chloride, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है हेट्रोथेलिक फंजाई में, तो हेट्रोथेलिक फंजाई में क्या हो सकता है, दे आर सेल्फ स्टेराइल, ये सेल्फ स्टेराइल हो सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या होती है, इट डिटरमाइंड बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ फ्लैजेला प्रोड्यूस्ड बाय मोटाइल सेल इन मेंबर्स ऑफ द फियोफाइटा इज ग्रेटर देन द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइटा, क्योंकि फियोफाइसी में मोटाइल फॉर्म ज़्यादा होते हैं जबकि रोडोफाइटा में जनरली मोटाइल फॉर्म एब्सेंट होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। उसके बाद है सिलेजिनेला एंड फर्न्स आर अनलाइक, तो सिलेजिनेला और फर्न कैसे डिफरेंस है इनमें से, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इन द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कॉज वाइट रॉट और हार्डवुड ट्रीज, ऑफ होना चाहिए, तो हार्डवुड ट्रीज में हमारा वाइट रॉट कौन सा फंगस करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, प्लोरोटस सेजर कैजू इसका कंप्लीट नेम है, जो कि पॉलीपोरेसी से बिलोंग करता है, ये एक सैप्रोफिटिक मशरूम है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो हार्डवुड ट्रीज में वाइट रॉट करता है, जनरली उन्हें खराब कर देता है। उसके बाद है द जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम विच जीन पूल लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल हाइब्रिड ऑन क्रॉसिंग विथ प्राइमरी जीन पूल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्सरी जीन पूल। उसके बाद है जर्मिनेशन ऑफ लेट्यूका सटाइवा सीड्स इज फेवरेबल व्हेन रेड लाइट इज अवेलेबल, जब रेड लाइट अवेलेबल होगी तभी सीड जर्मिनेट कर सकते हैं लेट्यूका सटाइवा के, ऑप्शन ए। उसके बाद है सिलिका रिच पेक्टिक मेम्ब्रेन सिक्रीट बाय प्रोटोप्लास्ट कॉल्ड, तो ये हमारा डायटम से क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिजोनियम। उसके बाद है सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेलिक फॉरेस्ट पैचेज ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड बाय कम्युनिटीज इन रिवरेंस ऑफ ए डेटी, तो ये देवी देवताओं के सपोर्ट में या उनके लिए कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती हैं फॉरेस्ट को, उसे हम कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। उसके बाद है एन इक्वेटोरियल वेस्ट टू ईस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 36,000 किलोमीटर इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है जीनिया इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन द कैरेक्टर ऑफ एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज, तो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कौन सा है, द रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि गुजरात में है। उसके बाद है अमरेंथेसी इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाय बेंथम एंड हुकर, तो जो बेंथम एंड हुकर का नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें अमरेंथेसी फैमिली को कहाँ रखा गया है पूछा गया है, तो इसे हम कर्वी एम्ब्री में रखते हैं, जो कि मोनोक्लेमाइडी का एक सीरीज है, जैसे कि पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी 3 चीज़ें हैं, उनमें से मोनोक्लेमाइडी की कर्वी एम्ब्री सीरीज में हमें अमरेंथेसी को रखा गया है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एसरेंट एंड परसिस्टेंट सेपल्स, तो यहाँ पे एसरेंट एंड परसिस्टेंट सेपल हमें फाइसेलिस में देखने को मिलते हैं, जो कि सोलेनेसी का मेंबर है, और सोलेनेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर भी है, यहाँ पे परसिस्टेंट सेपल हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन
द पैराइटल लेयर ऑफ ए डायटम सेल। तो ये भी क्वेश्चन हमारा डायटम से है, पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पैराइटल लेयर में अरेंज होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिमोडियल आर्टिकल। उसके बाद है क्रॉसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जीन पूल्स विद द प्राइमरी जीन पूल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयल हाइब्रिड। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्सरी जीन पूल। जब हम टर्सरी जीन पूल को प्राइमरी जीन पूल से क्रॉस कराते हैं तो हम स्टेरॉयल हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या एनपीपी जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, या जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक रेस्पिरेशन, वेयर आर ए इज ऑटोट्रोपिक रेस्पिरेशन इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जीपीपी माइनस एनपीपी इक्वल टू क्या होता है? रेस्पिरेशन का डिफरेंस होता है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बॉटनी सब्जेक्ट के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।